असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में घटनाएं बेहद परेशान करने वाली थीं, खासकर जब वहां पर 2 हिंदू युवकों की हत्या की खबरें सामने आई हैं। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहां रहने वाले सभी समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस करें। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुक़ात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने पहली बार खुलेआम ये कबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में दहशत फैला दी थी। पाकिस्तान के कद्दावर लोगों को बंकरों में छिपने के लिए बोला गया था, जहां पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने इस मामले में अपनी बात रखी। लकी बिश्त ने कहा है कि ये लोग हमेशा ही कायर रहे हैं। बांग्लादेश में शरीफो उस्मान हादी की मौत और फिर हिंसा के पीछे का सच दुनिया के सामने लाने के बाद से पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही। लकी बिश्त ने कहा है कि धमकियां हमको कई सालों से आ रही हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाखें रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। 3 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति को झंझोर कर रख दिया था। यूरोप लंबे समय तक अशांत रहा और वैश्विक स्तर पर शांति संतुलन के बड़े बदलाव देखने को मिले। अब एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध के थमने की उम्मीद जागी है। हालांकि ये उम्मीद हकीकत में बदलेगी या नहीं, इस पर अभी भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक अहम बैठक की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका पूरा ब्यूरो सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात के बाद ट्रंप काफी सकारात्मक नजर आए। ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उम्मीद को जन्म दिया है कि शायद 3 साल से जारी ये भीषण युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ में इस वक्त एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुहर्रम के मौके पर चोरी हुआ धार्मिक महत्व वाला घोड़ा आखिरकार 4 दिन बाद मिल गया है। लखनऊ पुलिस ने इस घोड़े को उन्नाव से सुरक्षित बरामद किया है। इस घटना के बाद जहां स्थानीय लोगों में खुशी है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई की भी सराहना हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के एक इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने वाला घोड़ा अचानक चोरी हो गया था। ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजिया और जुलूस की परंपरा से जुड़ा हुआ था। घोड़े की चोरी की खबर फैलते ही इलाके में नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया। लोगों ने पुलिस से जल्द घोड़े को बरामद करने की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करना शुरू कर दिया और इसकी जांच भी शुरू कर दी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और आसपास के जिलों में लगातार दबिश दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी गई। लगातार 4 दिन की मेहनत के बाद लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने उन्नाव जिले से मुहर्रम का चोरी हुआ घोड़ा दुलदुल बरामद कर लिया। राहत की बात यह रही कि घोड़ा पूरी तरह सुरक्षित था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं पुलिस ने यह भी ऐलान किया है कि घोड़े की बरामदगी में मदद करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कोल्ड डे के चलते लोगों की आम दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित है। जिलाधिकारी ने जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी का आदेश दिया है, जहां दिन भर गलन की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। रविवार को अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री रहा और सामान्य तापमान से 5.8 डिग्री कम रहा। इसके चलते कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, जहां न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 93% और न्यूनतम आर्द्रता 75% रही।